देर से लेकिन 100% सही। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2021 साइंस पेपर सॉल्यूशन। साइंस पेपर सॉल्यूशन। सेट आई। सेट आई। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आई। सेट आई। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल साइंस कंपलसरी विज्ञान अनिवार्य पेपर। इस पेपर का फर्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में। प्रश्न नंबर 2, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। प्रश्न नंबर 3, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है? तो सही जवाब होगा ऊर्जा का इकाई है किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब होगा ऊष्मीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय। प्रश्न नंबर 5, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? सही जवाब होगा समानांतर, ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम। प्रश्न नंबर 6, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सही जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न नंबर 8, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस भरा जाता है जिसका नाम है आर्गन। आर्गन भरा जाता है। प्रश्न नंबर 9, अधातु के ऑक्साइड होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। प्रश्न नंबर 10, कार्बन है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा अधातु। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका सही जवाब होगा C2H4। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4। सही जवाब ऑप्शन सी है C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसलिए ऑप्शन सी होगा C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न नंबर 12, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है। प्रश्न नंबर 14, निम्नांकित में कौन उपधातु है? सही जवाब होगा Sb, ऑप्शन नंबर सी Sb जो है एक आपका उपधातु है। प्रश्न नंबर 15, पौधे में श्वसन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। इनमें से सभी होगा। जड़ में भी होता है, तना में भी और पत्तियों में भी श्वसन होता है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में स्वपोषी कौन है? सही जवाब होगा हरे पौधे। हरे पौधे जो हैं
वो स्वपोषी है। हरे पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? सही जवाब होगा हल्दी। हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। प्रश्न नंबर 17 के बाद 18, -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड AOH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है। प्रश्न नंबर 19, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। सही जवाब होगा एथाइन। एथाइन देता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके। प्रश्न नंबर 20 है कैल्शियम प्रश्न नंबर 20, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब होगा 3। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, 3 होता है परमाणुओं की संख्या। प्रश्न नंबर 21, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। सही जवाब होगा पारा Hg, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु है, जिस ताप पे हम लोग रहते हैं वो कमरे का ताप। प्रश्न नंबर 22, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सही जवाब होगा मीथेन। मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? सही जवाब होगा Na2O। Na2O यह एक क्षारीय है ना ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 23 के बाद प्रश्न नंबर 24, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल। यह जो है एक बेकिंग पाउडर है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा सही जवाब होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रश्न नंबर 26, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा सूखा सेल। ऑप्शन नंबर ए, सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है खिलौने में। प्रश्न नंबर 27, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। प्रश्न नंबर 28, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। Fe+CuSO4 है ना, अभिक्रिया के बाद बनने वाला है FeSO4 + Cu। तो Cu यहाँ पर जो कॉपर है ये विस्थापित हो रहा है। कॉपर यानी तांबा जो है ना विस्थापित हो रहा है। तांबा क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। प्रश्न नंबर 29, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन इस सिल्वर क्लोराइड को सूरज के प्रकाश में रखने पर यह भूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में लवण कौन है? सही जवाब होगा है ना ऑप्शन बी, है ना ऑप्शन बी NaCl। यह एक लवण है जो साधारण नमक किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसका इस्तेमाल घरों में होता है। प्रश्न नंबर 31, नीलाथोथा का अणुसूत्र क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए CuSO4 × 5H2O। यह नीलाथोथा है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32, गंधक का परमाणु संख्या है। तो सही जवाब होगा 16, ऑप्शन सी परमाणु संख्या 16 है। प्रश्न नंबर 33, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रश्न नंबर 34, आपतन लेंस का आवर्धन होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी V/U, आपतन लेंस का आवर्धन होता है। प्रश्न नंबर 35, दर्पण सूत्र होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1/V + 1/U = 1/F। प्रश्न नंबर 36, टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 37, कौन सा
लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस। अगला प्रश्न है 38, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं, काल्पनिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 होते हैं प्रकाशिक माध्यम, 3। प्रश्न नंबर 40, डायनेमो परिवर्तित करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डायनेमो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 41, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है। तो सही जवाब होगा 2, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 होगा, क्योंकि आम्ल जो होता है वही नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, इसलिए सही जवाब क्या होगा 2, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 42, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C6H6 बेंजीन का अणुसूत्र होता है। प्रश्न नंबर 43, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो IUPAC नाम जो है एथिल अल्कोहल का एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल, ऑप्शन बी, एथेनॉल। प्रश्न नंबर 44, CnH2n निम्नांकित में किसका समान सूत्र है। तो सही जवाब होगा एल्किन, एल्किन का समान सूत्र है ना CnH2n होगा, CnH2n। प्रश्न नंबर 45, लोहे की परमाणु संख्या कितना है। तो सही जवाब होगा 26, ऑप्शन बी जो है सही जवाब है, ऑप्शन बी 26। लोहे का परमाणु संख्या, आयरन का परमाणु संख्या या फेरस इसी को कहा जाता है 26। प्रश्न नंबर 46, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, क्या रहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निकेल और क्रोमियम भी लोहा एवं कार्बन के साथ होता है स्टेनलेस स्टील में। प्रश्न नंबर 47, पीतल है तो ऑप्शन होगा सही मिश्र धातु, पीतल एक मिश्र धातु है, ऑप्शन सी, क्योंकि पीतल जो है पीता जी, जिसमें पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी जिंक और है ना तांबा का मिश्रण होता है पीतल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, यौगिकों में कौन अम्ल है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, H2SO4 यौगिकों में क्या है तो अम्ल है। प्रश्न नंबर 49, कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो सही जवाब होगा निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही जवाब है निमोनिया। यह एक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है 50, एंड्रोजन है। तो सही जवाब होगा आंसर ए, नर हार्मोन है एंड्रोजन, नर हार्मोन। प्रश्न नंबर 51, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो सही जवाब होगा है ना एंड्रिनल, एंड्रिनल द्वारा। एंड्रिनल एक ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर होता है, जो किडनी के ऊपर होता है, रुधिर चाप को नियंत्रित करता है और इसी एंड्रिनल ग्रंथि से लारो एवं उरो हार्मोन का, लारो एवं उरो हार्मोन का स्राव होता है, लारो एवं उरो हार्मोन का स्राव होता है जिसको कहते हैं एंड्रिनलिन हार्मोन। प्रश्न नंबर 52, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ऑप्शन ए, एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो सही जवाब होगा है ना शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है और बाकी मादा जनन तंत्र के भाग हैं अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। प्रश्न नंबर 54, द्विखंडन होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द्विखंडन इनमें सभी में होता है, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमिनिया में। हालांकि अमीबा में बहुखंडन भी होता है। प्रश्न नंबर 55, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो सही जवाब होगा अंडाशय, अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर
56। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1.4 kg, यानी 1400 है ना किलोग्राम। प्रश्न नंबर 57, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन जो होता है नहीं होता है कॉकरोच में। कॉकरोच जिसको कहा जाता है तिलचट्टा, तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 58, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब होगा एनीमिया। एनीमिया ऑप्शन सी, एनीमिया जो रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, यानी कि लोहा आयरन की कमी से होता है, और लोहा आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन बनता नहीं है, इसलिए एनीमिया बीमारी होता है। प्रश्न नंबर 59, मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अप्रेंटिस जो है मनुष्य में आहार नाल का अवशेषी अंग है। इसका कोई कार्य नहीं होता है, यह एक अंगुलिनिम संरचना होता है जो सिक्कम के पास में होता है, सिक्कम से जुड़ा हुआ होता है। सिक्कम जो है मनुष्य के आहार नाल के बड़ी आंत का हिस्सा है सिक्कम, उसी के पास में अंगुलिनिम संरचना है अप्रेंटिस, अपेंडिक्स। प्रश्न नंबर 60, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है। प्रश्न नंबर 61, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में, आहार नाल का जो मुख गुहा है उसमें आहार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रश्न नंबर 62, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो सही जवाब होगा है ना ऑप्शन सी, है ना आरबीसी। आरबीसी में ऑक्सीजन को ले जाने का क्षमता होता है। कौन? प्रश्न नंबर 63, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? सही जवाब होगा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी इंसुलिन हार्मोन। यह अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, पैंक्रियाज ग्रंथि से कहा भी जाता है। प्रश्न नंबर 64, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका। तो कोशिका जो है वो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 65, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पित्तल का प्रयोग लेंस के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 66, निम्नांकित में कौन सा संख्या जो है प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2, यानी 2 होता है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रश्न नंबर 67, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा रेटिना, यानी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना को हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका, परितारिका। प्रश्न नंबर 67 के बाद 68, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपवर्तनांक का मान जो होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। प्रश्न नंबर 69, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो सही जवाब होगा उत्तल, ऑप्शन ए जो होगा है ना सही होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। प्रश्न नंबर 70, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो सही जवाब होगा अपवर्तन, यानी अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता, ऑप्शन सी अपवर्तन। और अपवर्तन के कारण ही पानी में डाला गया सिक्का ऊपर उठा हुआ है प्रतीत होता है, पानी में डाला गया छड़ तिरछा प्रतीत होता है। ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है।
प्रश्न नंबर 71, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो सही जवाब होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। प्रश्न नंबर 72, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, r बराबर 2f, r बराबर 2f, क्योंकि f बराबर r बटा 2 होता है, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 73, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द को दिया गया था। न्यूक्लियस को सबसे पहले इन्होंने ही, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ही देखे थे। प्रश्न नंबर 74, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पौधे में स्टार्च के रूप में भोजन जमा होता है। और मानव शरीर में, मानव शरीर के मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन जमा होता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। प्रश्न नंबर 75, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक, यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा द माइक्रोग्राफिया पुस्तक को लिखा गया है। प्रश्न नंबर 76, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो सही जवाब होगा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 77, मानव हृदय घिरा होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेरिकार्डियम झिल्ली से मानव हृदय घिरा होता है। प्रश्न नंबर 78, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, सही जवाब होगा केमोट्रॉपिज्म। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है, केमोट्रॉपिज्म, ऑप्शन बी केमोट्रॉपिज्म। इसको हिंदी में रसायनानुवर्तन कहा जाता है, रसायनानुवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 79, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनुष्य में, है ना, श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन होगा। हालांकि 1 से 4 दिन ही होता है, 1 से 4 दिन होता है, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक 12 से 20 दिन। प्रश्न नंबर 80, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो सही जवाब होगा, है ना, यकृत, यकृत से, है ना, पीत रस स्रावित होता है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है, लीवर। यकृत को जीगर भी कहा जाता है, जीगर। ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत को, है ना, कलेजा या कलेजी भी कहा जाता है, कलेजा या कलेजी भी कहा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स।